वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ओपैम्प एज इंटीग्रेटर और साथ साथ ओपैम्प एज डिफरेंशिएटर का डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस देखे थे प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग और साथ साथ प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के। तो चलिए देखते हैं ओपैम्प एज इंटीग्रेटर। इसका भी डायग्राम सेम ही बनेगा जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने स्टडी करे थे, जिसमें ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसमें हमने एक नेगेटिव टर्मिनल लिया है। नेगेटिव टर्मिनल पर हमने R लगाया है और साथ साथ एक हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ ग्राउंड कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल पर हमने वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दी है, जिसका नाम हमने दिया VI। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कहा है R और एक आउटपुट वोल्टेज है जिसको डिनोट किया है VO से। यहाँ पे एक फीडबैक पर कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम हमने दिया है C। अब ये है हमारा ओपैम्प एज इंटीग्रेटर। इसमें R और C इंटीग्रेशन को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अगर हमें इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट एज्यूम करना होगा जहाँ पर हम KCL को अप्लाई करेंगे। वो पॉइंट सपोज ये है, इसका नाम हमने दिया है A पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअली ग्राउंड कंसेप्ट जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, सेम वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज एट A पॉइंट हमारा 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ करंट एज्यूम कर लेते हैं। रेजिस्टेंस R में करंट हमारा IR फ्लो हो रहा है। सेम कैपेसिटर C ब्रांच में करंट हमारा IC फ्लो हो रहा है। क्योंकि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव टर्मिनल पर दिया है और पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है। चलिए फिर अप्लाई करते हैं KCL एट पॉइंट A। अप्लाई KCL एट A जो होती है हमारी सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट है हमारा IR और आउटगोइंग करंट है हमारा IC। ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। अब IR की वैल्यू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पर्टिकुलर ब्रांच में दो वोल्टेज लगे हुए हैं, लेट सपोज VA एंड VB, और वहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा R, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो वो होता है हमारा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। इसी का यूज़ करके हम IR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो IR हमारा आ जाएगा यहाँ पे VI माइनस VA डिवाइडेड बाय R। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, VI माइनस VA डिवाइडेड बाय R। IC को अभी हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अच्छा, साथ साथ हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास किसी एक ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहाँ पर हमें अगर करंट फाइंड आउट करना है IC, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये कोई कैपेसिटर है C, इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारा VO। तो यहाँ पर अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो वो होगा हमारा IC C dVO डिवाइडेड बाय dt। ये हमारा फॉर्मूला है करंट फाइंड आउट करने का। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इक्वेशन नंबर 2 में IC को फाइंड आउट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि VI माइनस VA डिवाइडेड बाय R और IC की वैल्यू हम रख देंगे C D VC डिवाइडेड बाय DT। इसको सपोज आप VC ही मान लीजिए, VO रहने दीजिए, तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। वोल्टेज एट कैपेसिटर यहाँ पे हमारा, अब हमें यहाँ पे पता है कि VC जो है वो होगा आपका VA माइनस VO,
बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा वी आई माइनस वी ए डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी। वी सी को हमने पुट कर दिया वी ए माइनस वी ओ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअली ग्राउंड कंसेप्ट और वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड वी ए हमारा 0 हो जाएगा। हमने अभी डिस्कस करा तो हम यहाँ कह सकते हैं बाय अप्लाइंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वी ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम हमने 3 रख दिया है, तो हम ये कह सकते हैं पुट वी ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। वी गेट, अब यहाँ जब हम 0 पुट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें वी आई अपॉन आर। इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जीरो पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 हमारी कुछ इस तरह आ जाएगी वी आई माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी। वी ए मतलब 0 माइनस वी ओ, ये इसको अब हम लिख सकते हैं वी आई डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू सी, माइनस बाहर आ गया, डी वी ओ डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेंगे। इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे पहले यहाँ पर वी ओ लिख सकते हैं इस तरह से डी वी ओ डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस आर सी वी आई टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यूज इंटीग्रेशन बोथ साइड। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। डी वी नॉट डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस आर सी वी आई टी। नाउ इंटीग्रेट, इसको नाम दे दो इक्वेशन को सपोज 4। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 4। तब हमें वहां से क्या मिलेगा, वहां से हमारे पास वी ओ की वैल्यू आ जाएगी वी ओ टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी। ये है आपका अपॉन में है क्योंकि वी ओ इधर आ रहा है तो ये माइनस 1 अपॉन आर सी है, तो ये हो गया। यहाँ पे भी 1 अपॉन आर सी है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन आर सी एज वेल एज इंटीग्रेशन वी आई टी। ये हमारा आ गया आउटपुट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला। किसके अंदर, ओपैम्प एज इंटीग्रेटर के अंदर। वी ओ टी आ गया माइनस 1 अपॉन आर सी वी आई टी डी टी। आर हमारे पास गिवन है, सी भी हमें मालूम है, वी आई भी पता है। यहाँ से वी ओ की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, बस हमारे पास हमें डायग्राम याद था, हमने KCL लगाया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और KCL के अकॉर्डिंग हमने करंट की डायरेक्शंस को अज्यूम कर लिया। और हमें मालूम है कि ये जो डायरेक्शन है वो हमने इसलिए ऐसे लिए हैं क्योंकि यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस और हाई इनपुट इम्पिडेंस करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर नहीं फ्लो करेगा, वो ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए IR जो है वो इधर से फ्लो हो जाएगा आपका। इधर ब्रांच में IR है और कैपेसिटर वाली ब्रांच में IC है। और यहाँ पे जब हमने KCL अप्लाई कर दिया तो उनकी वैल्यूज़ हमने रख दी, तो वहाँ से वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यूज़ करके हमने आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इंटीग्रेटर को फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल वे है आपका
आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर को डिस्कस करेंगे, बस वहाँ पर इन ब्रांचेस में जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। अब हम जब डिफरेंशिएटर यूज़ करेंगे तो यहाँ R आ जाएगा और यहाँ C आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। दोनों ही डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर, इसका डायग्राम भी सेम ऐसे ही बनना है। ये आ गया VO, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल पर हमने एक कैपेसिटर लगाया है और फीडबैक में हमने रेजिस्टेंस का यूज़ किया है जो कि है आपको हमने जिसका नाम दिया है R और कैपेसिटर को हमने कहा है C, और वोल्टेज सप्लाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसका नाम है VI। ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इस पर हमने वोल्टेज अप्लाई करा है क्योंकि हम इसको यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है और वो ग्राउंड है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इंटीग्रेटर का जस्ट अपोजिट डिफरेंशिएटर है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ R यूज़ किया गया था बट यहाँ C कर रखा है, और यहाँ पर हमने C यूज़ किया था, यहाँ हमने R यूज़ कर रखा है। अब ड्यू टू वर्चुअली ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 0 वोल्ट है तो सेम वोल्ट यहाँ आ जाएगा। क्योंकि इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना होगा, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमने ये अज्यूम कर लिया A पॉइंट। यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वो कितना आएगा, वो उतना आएगा जितना यहाँ पर है। यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यही 0 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहा है। अब इस ब्रांच के अंदर करंट हमने अज्यूम कर लिया IC। हमें मालूम है ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस और हाई इनपुट इम्पिडेंस करंट विल नॉट गो इनसाइड द ओप एम्प, वो ऊपर से फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे करंट हमने अज्यूम करा IR। ठीक है, नाउ अप्लाई KCL एट A, जो कि होता है हमारा सम ऑफ इनकमिंग करंट दैट इज IC इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज IR। अब IC हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि उस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है। IR फाइंड आउट करना बहुत इजी है, हमने अभी डिस्कस करा था। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा है और वहाँ 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं लाइक VA एंड VB, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है I, तो वो होता है हमारा I इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। अब बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम वहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे I की, तो यहाँ पर IR हमारा आ जाएगा VA माइनस VO डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यहाँ पर IC की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये रफ कर देते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था अगर एक पर्टिकुलर ब्रांच में कैपेसिटर हमारे पास है C और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो होगी CdVC डिवाइडेड बाय dt। VC है उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ये इसका यूज़ करते हुए फॉर्मूले का हम IC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो यहाँ से आ जाएगी हमारी CdVC डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय R। अब VC की वैल्यू फाइंड आउट करना और भी इजी है, वो है आपकी VI माइनस VA। तो हम रख सकते हैं यहाँ पे CdVI माइनस VA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू VA माइनस VO डिवाइडेड बाय R। नाउ by applying
voltage short circuited or voltage virtually short circuited or ground concept, virtually ground concept, we can say VA is 0. By applying virtual ground concept, we can say by applying virtual ground concept हम कह सकते हैं by applying virtual ground concept VA is equal to 0. अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, इसे रफ कर देते हैं, आगे का यहाँ देख लेते हैं। तो ये वैल्यू पुट आउट करने के बाद ये आ जाएगा VI डिवाइडेड बाय DT माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय R। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं C D बाय DT VI इज इक्वल टू माइनस V0 बाय R। अब यहाँ से हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज का। ये आ गया आपका C D बाय DT VI इज इक्वल टू माइनस V0 बाय R, और यहाँ से VO की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस RC dVI अपॉन DT। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर को हमने कैसे फाइंड आउट करा है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको दोबारा से। यहाँ पे हमने R और C की जो वैल्यूज़ हैं, जिस ब्रांच में वो वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं वहाँ पे हमने करंट अज्यूम कर लिया है IC और IR। वो हमने इसलिए अज्यूम करा है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे KCL अप्लाई करना है, और हमें पता है KCL अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होगा, यानी कि IC इक्वल टू IR होगा। IC की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटर का, और IR हमें पता ही है, ये है हमारा VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय R। VA वर्चुअली ग्राउंडेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 0 हो जाता है, क्योंकि जो ये ग्राउंड से कनेक्ट है, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा 0 वोल्ट, वही सेम वोल्ट यहाँ पर होगा। यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट हो गया। बस अब इसी का यूज़ करते हुए हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ से हमारे पास आ गया VO इज इक्वल टू माइनस RC dVI अपॉन DT। ये ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर का डेरिवेशन है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेटर आएगा तो डिफरेंशिएटर भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको एक का डेरिवेशन आ गया, हमने अब तक 4-5 तरह के डेरिवेशन देखे हैं, अगर आप एक का भी डेरिवेशन अच्छे से कर लेंगे तो आप सारे डेरिवेशंस कर सकते हैं, क्योंकि सब में हम वही लगा रहे हैं KCL। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ये डेरिवेशन KCL से सॉल्व करने आ गए हैं तो अभी आप जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वहाँ या तो आप फॉर्मूला याद रखिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है और आप एग्ज़ाम में बाई चांस भूल जाते हैं तो इस मेथड से KCL अप्लाई करके आप किसी का भी आउटपुट वोल्टेज ऑप एम्प का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा अब तक हमने जो डिस्कस किया है, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, वो है आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, साथ साथ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज वेल एज प्रैक्टिकल में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसके बाद इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, हमने समिंग एम्पलीफायर भी देखा, जहाँ पे हमने मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई करी थी किसी एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे, और उसके अकॉर्डिंगली हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट किया था। हमने साथ साथ कंपैरेटर भी देखा। कंपैरेटर जो है ओपन लूप में वर्क करता है हमारा, ये हम लोगों को पता है। ये सब क्लोज लूप में, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट से कुछ पार्ट इनपुट पर जा रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटर ही एक ऐसा सर्किट है जो ओपन लूप में वर्क करता है, बाकी सब आपके क्लोज लूप में वर्क करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑप एम्प के ऊपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।